हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एसी अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सीरीज। रीजनिंग हमने आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो रीजनिंग की नंबर सीरीज टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको नंबर सीरीज के जितने भी टाइप बनते हैं वो मैं आपको सभी टाइप कराऊँगा। इसमें है अंतर, यानी अंतर पर आधारित, गैप पर आधारित। जब आपको नंबर दे रखे हो तो उनमें आप क्या करोगे, जैसे 25, 32, 38 इस तरीके से आपको दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उनमें अंतर ढूंढोगे। अंतर मतलब गैप कितने का बन रहा है, तो उस पर गैप पे आधारित होंगे। और दूसरे हैं मल्टीप्लाई, गुणा पे आधारित। गुणा पे आधारित मतलब 4 है, 8 है, 16 है, तो ये कितना गुना है, ये 2 गुना है, इससे 4 दूनी 8। ये कितना है, ये इससे 2 गुना है, 8 दूनी 16। ऐसे ही भाग पर आधारित होंगे, वर्ग पे आधारित होंगे। वर्ग पे आधारित मान लेते हैं जैसे 36, 25, 16 इस तरीके से दे रखा है। तो ये 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। 25 5 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। तो ये वर्ग पे आधारित होंगे। ऐसे ही क्यूब पे आधारित होंगे और मिक्स श्रृंखला, यानी सारे जितने भी मिक्स क्वेश्चन बनते हैं वो इस छठे नंबर में आएंगे, 6 टाइप में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, बस आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। पूरी वीडियो देखोगे तो उसके बाद जितने भी आप क्वेश्चन किसी भी बुक से उठा कर लगाओगे तो ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए जब भी नंबर सीरीज़ का, तो सबसे पहले आपने करना क्या, सबसे पहले आपने ये वाला लगाना है, ये वाला। ठीक है, अंतर पर आधारित, गैप पे आधारित। तो मोस्टली 90% क्वेश्चन जो है आपके गैप बेस्ड होते हैं, यानी अंतर पर आधारित होते हैं। वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा आप पे। ठीक है दोस्तों, हमेशा सबसे पहले ये ट्राई करोगे गैप वाला। उसके बाद अगर नहीं होता है सॉल्व, फिर मल्टीप्लाई ट्राई करोगे, गुणा वाला, भाग वाला, फिर ये वर्ग और स्क्वायर। तो आप देखते ही पहचान जाओगे ये वर्ग हो रहा है या घन हो रहा है। ठीक है, अगर अदरवाइज़ नहीं होता है फिर आपकी ये मिक्स सीरीज़ होगी। ठीक है, मोस्टली 90% केस में देखा गया है कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये अंतर यानी बेस पे, गैप पे आधारित ही होते हैं। तो 90% क्वेश्चन जो आपके गैप बेस्ड होते हैं, जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली अंतर पर आधारित यानी गैप बेस्ड। तो हमारा अंतर पर आधारित हमारा पहला क्वेश्चन है 46, 49, 46, 43, 40, 34। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना कि अंतर पर आधारित है। सबसे पहले आप देखो कि इनमें और इसमें कितना अंतर है, तो इसमें और इसमें 3 का अंतर है। ठीक है, 49 में से 46 जाएगा, 3 बचेगा। ऐसे 46 और 43 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है सर। 43 और 40 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ऐसे इसमें भी 3 का अंतर आएगा और इसमें भी 3 का अंतर आएगा। अब 40 में से आप 3 घटा दो, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 37 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बस आपने सबसे पहले यही ट्राई करना है गैप वाला, तो 90% चांस होंगे कि आपके ये गैप बेस्ड क्वेश्चन हो ही जाएगा। ठीक है, आपके पेपर में जो आता है वो मोस्टली गैप बेस्ड आता है, तो आप इजीली कर लोगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है दोस्तों, कह रहा है 108, 104, 100, 96, 92 और हमसे पूछा कि अगला नंबर क्या होगा। तो 108 और 104 में कितने का अंतर है, सर 4 का अंतर है। ठीक है, ऐसे ही 104 और 100 में कितने का अंतर है, सर 4 का अंतर है। ऐसे ही 100 और 96 में कितने का अंतर है, सर 4 का अंतर है। ऐसे 96 और 92 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो आगे भी कितने का अंतर होगा, आगे भी सर 4 का ही अंतर होगा। तो अब 92 में से आप 4 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 88। ठीक है, 88 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखा कितना ईजी है क्वेश्चन को करना है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है 192, 186, 180, 174 और आपसे यहाँ पे पूछा है 162। ठीक है, तो 192 और 186 में कितने का अंतर है, 192 और 186 में आप देख रहे हो कि 6 का अंतर है, क्योंकि 186 और 6 192 होते हैं। इसमें और इसमें कितने का अंतर है, सर 6 का अंतर है। ऐसे ही 180 और 174 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो इधर भी कितने का अंतर होगा दोस्तों, इधर भी 6 का अंतर होगा। तो 174 में से आप 6 घटाओगे, ये आ जाएगा आपका 168। ठीक है, अब आप आगे भी देख लो, आगे भी कितने का अंतर है, आगे भी 6 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है 152, 164, 176, 188 और ये पूछा है आपसे 212। ठीक है, तो
आपको पता ही है क्या करना है, 152 और 164 में कितने का अंतर है सर, ये 12 का अंतर है। ठीक है, सबसे पहले माइंड में आपके यही आना चाहिए कि ये गैप बेस्ड है। ठीक है, कि अंतर पे आधारित है ये वाला। ठीक है, हमेशा माइंड में पहले ये वाली बात नंबर सीरीज देखोगे तो यही लाना। ठीक है, अगर नहीं आता है इससे तो आपके जो अदर हैं, जो अदर टाइप हैं वो लगानी पड़ेंगी आपको। ठीक है, नंबर वाइज गुणा पे चेक कर लेना, भाग पे चेक कर लेना, स्क्वायर पे चेक कर लेना, क्यूब पे चेक कर लेना। ठीक है, अब 164 और 176 में कितने का अंतर है सर, 12 का अंतर है। ठीक है, 176 और 188 में कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। ये 12 12 12 सब बढ़ रहे हैं, तो 188 में आप 12 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका दोस्तों 200। ठीक है, 200 आ जाएगा। तो 200 कौन सा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका 200 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हो कि इसमें और इसमें कितने का अंतर है। तो इसमें और इसमें आप देख रहे हो, अगर हम इसमें 0.15 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा आपका, 0.35 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो ये आपका माइनस का 0.50। ठीक है, इसमें आप क्या जोड़ रहे हो, इसमें आप जोड़ रहे हो 0.15। ठीक है, अब आप खुद ही देख लो कि माइनस का 50 है और ये प्लस का 15 है, तो कितना बचेगा, 35 से तो बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 0.35 बच रहा है, तो ये वही है 0.35 आ गया। यहाँ पर भी आप करोगे तो ये 0.15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आगे करोगे तो आगे भी 0.15 आएगा प्लस का ही। ठीक है, और ऐसे आगे करोगे, आप आगे करोगे तो ये 0.15 इसमें आप जोड़ दोगे। जब आप 0.05 में ये माइनस का है 0.15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, अभी तो घट जाएगा क्योंकि ये माइनस का दे रखा है आपको, तो ये कितना आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा। ठीक है, 0.10 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ये 0.1 लिखा है तो इसके पीछे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 0.10 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 46, 41, 35, 30 क्वेश्चन मार्क 19, 13। तो सबसे पहले आपने क्या ट्राई करना है, वही देखना है कि गैप कितने का है। तो कभी कभी दोस्तों क्या होता है, गैप जो होता है इनमें समान नहीं होता है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि सब में 5-5 का अंतर है, सब में 6-6 का अंतर है, सब में 8-8 का अंतर है, सब में एक समान अंतर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को देख रहे हो अब 46 और 41 में कितने का अंतर है सर, इसमें 5 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब 41 और 35 में देखोगे कितने का अंतर है सर, 6 का अंतर है। 35 और 30 में कितने का अंतर है, 35 और 30 में सर 5 का अंतर है। ठीक है, अब इसके बाद देखो 5 का आया, फिर 6 का आया, फिर 5 का आया, फिर अब कितने का आएगा, अब फिर से भी 6 का आएगा। तो अब 30 में से आप क्या करोगे, 6 घटा दोगे, तो 6 घटाओगे आप कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये सीरीज़ घट रही है, देखो 46 से 41 हो गया, 35 हो गया, फिर 30 हो गया। अब ये घटती हुई सीरीज़ है, तो आप क्या करोगे, 30 में से ही 6 घटा दोगे तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें 5 कम हो रहा है, इसमें 6 कम हो रहा है, इसमें 5 कम हो रहा है, इसमें 6 कम हो रहा है। ऐसे 24 में से 19 घटाओगे तो 5 कम हो रहा है, 19 में से 13 घटाओगे माइनस का 6 कम हो रहा है। इस तरीके से आप याद करने के लिए माइनस लगा सकते हो। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंसर हमारा बी हो गया, आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है 14, 17, 21, 24, 28 और 31। अगला नंबर क्या होगा, हमसे अगला नंबर पूछा है। देख रहे हो 14 और 17 में कितने का अंतर है सर, 14 और 17 में 3 जुड़ रहा है ये। ठीक है, 3 का अंतर है। 17 और 21 में कितने का अंतर है सर, इसमें 4 जुड़ रहा है। ठीक है, 21 और 24 में कितने का अंतर है सर, 3 का अंतर है, 3 बढ़ रहा है ये। ठीक है, बढ़ रहा है सब में। 17 था, 17 से 21 हो गया, 21 से 24 हो गया, ऐसे 28 हो गया। अब कितने का अंतर है सर, 4 का अंतर है। 28 और 31 में कितने का अंतर है सर, 28 और 31 में 3 का अंतर है। ठीक है, 3 जुड़ रहा है। अब देखो आप एक चीज़ देख रहे हो कि पहले 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, ऐसे ही 3-4 की सीरीज बढ़ती जा रही है। अब यहाँ 3 जुड़ गया, अब क्या जुड़ेगा, यहाँ पे 4 जोड़ दो, तो 31 और 4 कितने होते हैं सर, 35 होते हैं। 35 होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले गैप का ही देखना है। ठीक है, गैप का ही देखोगे, उसी में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा 9, 13, 18, 24, 31 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको करना है
सेम उसी तरीके से तो 9 और 13 में कितने का अंतर है सर? 9 और 13 में 4 का अंतर है, ठीक है, 4 बढ़ रहा है। 13 और 18 में 5 का अंतर है, 5 बढ़ रहा है। ऐसे 18 और 24 में कितने का अंतर है सर? 18 और 24 में 6 का अंतर है, ठीक है, 6 का अंतर है। अब 24 और 30 में कितने का अंतर है सर? 7 का अंतर है, 7 का अंतर है। अब 31 में और जोड़ दो, अब देखो 4 का अंतर है, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, अब कितने का अंतर होगा सर? 8 का अंतर होगा। अब 8 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा सर? 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखा कितना ईजी है इस क्वेश्चन को कर पाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये एक नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये सीरीज़ में 5 है, 8 है, 12 है, 17 है, 23 है, ठीक है दोस्तों। तो 5 और 8 में कितने का अंतर है सर? 3 का अंतर है। 8 और 12 में कितने का अंतर है? 8 और 12 में सर 4 का अंतर है, 4 जुड़ रहा है। 12 और 5 में सर 5 जुड़ रहा है। ऐसे ही 17 में 23 जोड़ेंगे, 17 में और 23 में कितने का अंतर? 17 और 23 में सर 6 का अंतर है। अब देखो 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर, 6 का अंतर, ऐसे ही बढ़ रहा है, फिर 7 का अंतर आएगा। तो 23 और 7 कितने होते हैं सर? 30 होते हैं। बस आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है 263, 277, 290, 302 और 313, और हमें अगला नंबर बताना है, अगला नंबर क्या होगा। तो भाई सबसे पहले आपको करना क्या है? अंतर चेक करना है। अंतर चेक करोगे सर इसमें और इसमें कितने का अंतर है सर? 14 का अंतर है। इसमें और इसमें कितने का अंतर है सर? 13 का अंतर है, ठीक है। इसमें और इसमें कितने का अंतर है सर? 12 का अंतर है। इसमें और इसमें कितने का अंतर है सर? 11 का अंतर है। अब देख रहे हो पहले 14, फिर घट के 13, फिर 12, फिर 11, फिर आगे कितना आएगा सर? आगे 10 का अंतर होगा। अब जोड़ दो, 313 में 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 323 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आ सकता है, बढ़ते हुए नंबर में आ सकता है, घटते हुए में आ सकता है, और आगे पीछे भी आ सकता है कि इसका और इसका डिफरेंस दे रखा होगा, इसका और इसका डिफरेंस दे रखा होगा। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको गैप भी चेक करना है, ठीक है। गैप चेक करोगे क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो दोस्तों यहाँ तक तो थी हमारी ये नंबर सीरीज़ के गैप बेस्ड पे, जितने भी अंतर पे आधारित हैं ये गैप बेस्ड पे मैंने आपको करा दिए हैं। तो दोस्तों ध्यान आपको यही रखना है कि जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको ये गैप ही चेक करना है। गैप चेक करोगे क्वेश्चन आपका 90% जो है चांस है कि वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है फिर आपको जो अदर टाइप हैं वो आपको लगानी है इसमें। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप को। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड टाइप की, गुणा पे आधारित, ठीक है। हमने गैप पे आधारित कर लिया, अब गुणा पे आधारित करेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपको गुणा चेक करनी होती है। मल्टीपल आपको दे रखे होते हैं। अब आप देख रहे हो कि 9 दूनी कितने होते हैं सर? 18 होते हैं, ठीक है। 18 चौक कितने होते हैं सर? 72 होते हैं। 72 अट्ठे कितने होते हैं सर? 576 होते हैं। यानी आप देख रहे हो 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8 आया, यानी डबल होता जा रहा है। तो ये भी कितना हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल 16 हो गया। तो अब 576 की आप 16 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9216, ठीक है दोस्तों। 9216, यानी आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप गैप पे करके देखोगे, गैप पे ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो 72 और 576 में बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। ये गैप पे तो बेस्ड है नहीं, आपको देखते मालूम पड़ रहा है। मैंने दिया तो ये 9, 18, 72, 576, तो ये मल्टीप्लाई पे आपने चेक किया तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बहुत आसान होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 19, 38 क्वेश्चन मार्क 228, 684, 1368। तो 19 और 38, इसमें आप देख रहे हो 19 दूनी कितना होता है सर? 38 होता है। लेकिन यहाँ फिर दोबारा क्वेश्चन मार्क आ गया, तो आपने यहीं इसको रोक देना है क्वेश्चन को, ठीक है। रोक दोगे, अब आगे सॉल्व करोगे, आगे से यहाँ से सॉल्व करोगे आप, ठीक है। 228 से 684, 228 से 684 ये कितने गुना है सर? ये इसका 3 गुना है, ठीक है। ये 3 गुना है, फिर ये कितने गुना है सर? ये 2 गुना है, ठीक है। अब ये 2 गुना हो गया, फिर यहाँ पे ये कितने गुना होगा सर? ये यहाँ पे 3 गुना हो रहा होगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे ये 2 गुना रहा होगा। ऐसे तो चल रहा है, पहले 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 2 गुना, ऐसी चल रही है सीरीज़। तो यहाँ पे इसका मतलब ये 3 गुना रहा होगा, 3 गुना रहा होगा, मतलब 38 तिया कितने होते हैं सर? 114 होते हैं। 38 तिया 114 होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 6, 18, 54 क्वेश्चन मार्क 486, 1458। तो
आपने वही चेक गुणा वाला हम कर रहे हैं, तो 6 तिया 18 हो गया, ठीक है, 18 तिया 54 हो गया, ठीक है। फिर आपने गुणा करके देख लेनी है, ठीक है। नहीं गुणा करनी तो आप पहले क्या करोगे, इसकी गुणा करके देख लोगे, ठीक है, श्योर होने के लिए। इसकी गुणा करके देखो, 486 की 1458 आएगा नहीं आएगा, तो हमने 3 से गुणा करी तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये भी कितना गुना रहा होगा, ये भी 3 गुना हो रहा होगा, तो 54 की आप 3 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 162 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो 162 की अगर 3 से गुणा करोगे तो 486 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो 162 है वो सही है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आप देख लो सब में ही 3 के गुणक हैं। आई हो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2 6 4 9 8 13 16 18 32। अब आप देख रहे हो कि ये लग तो नहीं रहे कि ये गुणा होंगे, कि 2 तिया 6 फिर 4 आ गया फिर 9 आ गया, लग नहीं रहे, इसका मतलब ये गुणा वाले नहीं होंगे। तो आपको बता दूं इसमें क्या होता है, ये सफल कर देते हैं क्वेश्चन को, सफल कर देते हैं मतलब ये पीछे पहुंचा देते हैं। कितना हो गया सर, 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे आप चेक करोगे, इसमें 4 और 8, 4 दूनी 8 गुना हो गया, ठीक है, 2 गुना हो गया फिर से, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 गुना हो गया, ऐसे 16 की 2 से गुणा करेंगे 32 हो गया, देख रहे हो आप। फिर आगे आप यहाँ देख रहे हो कि 6 और 9 में कितने का अंतर है, अभी गुणा तो वाला तो है नहीं, तो आप अंतर देख लोगे, ये 3 का अंतर है सर। 9 और 13 में कितने का अंतर है, 9 और 13 में कितने का अंतर है सर, 9 और 13 में 4 का अंतर है, ठीक है। 13 और 18 में कितने का अंतर है सर, 13 और 18 में 5 का अंतर है। फिर 18 अब कितने का अंतर होगा, देखो 3 का अंतर हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, अब सर 6 का अंतर होगा। तो 18 में अगर आप 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा सर, आपका 24 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ लेता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पहले गैप पे चेक करेंगे, गैप पे आप दिख रहे हो कि गैप वाला तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। मल्टीप्लाई चेक करेंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं लग रहा, लेकिन आपने एक नज़र डाल ली कि 2 गुना है इसका, फिर इसका ये 2 गुना हो रहा है, फिर ये 8 से 16 हो रहा है, फिर ये 2 गुना हो रहा है, फिर 32 हो रहा है। इसका मतलब ये आपका गुणा वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आई हो आपको ये क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 5 10 13 26 29 58 61, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये गुणा वाला हो सकता है, जैसे 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, लेकिन 10 के हम किससे गुणा करेंगे, 13 जाए तो वो तो पॉसिबल हो नहीं रहा, क्योंकि ऐसे तो सीरीज़ बनेगी नहीं। लेकिन आप एक चीज़ और देख रहे हो कि 13 की अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 26 आ रहा है, 26 आ रहा है दोस्तों। ऐसे ही अगर आप 29 की गुणा कर दें 2 से तो 58 आ रहा है दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पे 61, तो 61 की हम किससे गुणा कर दें कि हमारा आंसर आ जाए, तो 61 की अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 122 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे 122 आपका आ रहा है। 122 ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं आपको अगले चैप्टर की वीडियो लेकर आऊँगा और जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप इन वीडियो को देख लोगे। तो दिल्ली पुलिस के और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये सब के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। बहुत ईजी पेपर आता है दिल्ली पुलिस का, तो आप इजीली उसके क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर दोगे। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 6 18 72 क्वेश्चन मार्क 2160। अब आप देख रहे हो ये गुणा वाला है, 3 दूनी 6 हो रहा है सर, 6 हो रहा है, ठीक है। 6 तिया 18 हो रहा है, ठीक है। 18 चौक 72 हो रहा है, यानी 2 का गुणा हो रहा है, फिर 3 का गुणा हो रहा है, फिर 4 का गुणा हो रहा है। तो आप चेक कर लोगे 5 के गुणा करके क्या आंसर आ रहा है। 5 दूनी 10, ठीक है, 1 बचेगा, 5 7 35 और 1 36, यानी 360 आपका आंसर आ गया। 360 आ गया, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा 1 2 6 24 क्वेश्चन मार्क 720 ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आप गुणा का चेक करोगे, तो गुणा का चेक कर लो। ये कितने गुना है इसका, ये इसका 2 गुना है, ठीक है। ये कितने गुना है इसका सर, ये 3 गुना है। तो ऐसे ही 6 चौक 24 ये 4 गुना है। ऐसे ये कितने गुना होगा सर, ये 5 गुना होगा। 5 गुना होगा
तो 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना आ गया 120। 120 आपका ऑप्शन सी सही हो गया। देखा कितना आसान है इन क्वेश्चन को करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 4 16 क्वेश्चन मार्क, ये 65,536 दे रखा है, आपको यहाँ पे नंबर बताना है। तो क्योंकि ये इसके 2 गुना है, ठीक है, ये इसके 4 गुना है, 4 चौक 16 होते हैं, ठीक है, और फिर मतलब 2 का बढ़ रहा है यानी डबल हो रहा है, तो ये 2 गुना था, 2 से ये 4 गुना होगा, तो 4 से ये कितना हो जाएगा सर, ये 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ऐसे ये 16 से कितना गुना हो जाएगा, 256 गुना हो जाएगा, मतलब डबल होता जा रहा है, खुद का डबल हो रहा है नंबर। तो 16 की 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है, 256 आ जाता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, ठीक है। तो आई होप आपके क्लियर हो गया, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा माइंड एक्टिव रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 16 48 96 288 556, हमें ये वाला नंबर नेक्स्ट बताना है। तो सबसे पहले वही मल्टीप्लाई का कर रहे हैं हम। तो 8 दूनी 16 हो गया, 16 तिया 48 हो गया, 48 दूनी 96 हो गया, 96 तिया 288 हो गया, 288 दूनी 556 हो गया। अब आप देख रहे हो कि पहले 2 गुना है, फिर 3 का गुना है, फिर 2 का गुना करिए, फिर 3 की करिए, फिर 2 की करिए। अब कितने की करेंगे सर, अब 3 की कर देंगे, ठीक है। ऐसी चल रही है ना सीरीज़, 2 की गुना, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 2 की, अब 3 की। तो 556 की अगर आप 3 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1728। 1728 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कभी कभी सीरीज़ क्या होती है, फ्रैक्शन में आ जाती है, जैसे 1 1/2 1/2 3/4 3/2। लेकिन आपने वही चेक करना है क्या गैप पे है, गैप पे तो होगा नहीं, क्योंकि 1/2 1/2 दोनों सेम दे रखे हैं आपको, तो ये गैप पे यानी अंतर पे आधारित तो ये आपको पता है होगी नहीं। तो अब गुणा पे चेक कर लेते हैं। एक की हम किससे गुणा करें कि 1/2 आ जाए, तो अगर हम 1/2 से ही गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 1/2 ही तो आएगा। अगर एक की अगर हम 1/2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 1 एकम 1 2 का 2, 1/2 ही आएगा। फिर आगे हम 1/2 की किससे गुणा करें कि 1/2 ही आ जाए, सर 1 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अगर 1/2 की 1 से गुणा करोगे तो 1/2 ही आता है। आगे हम किससे गुणा करें कि 3/4 आ जाए। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये 1/2 था, फिर ये 1 हो गया, मतलब आधा था, फिर आधे से 1 हो गया। मतलब आप देख पा रहे हो कि एक आधा जो है हर बार बढ़ रहा है, आधा बढ़ रहा है तो आधा इसमें ही बढ़ जाएगा। तो 1 में अगर आप 1/2 जोड़ दोगे तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा। यानी अगला कितना होगा सर, ये 3/2 गुना होगा, ठीक है। 3/2 गुना होगा, फिर इसमें आधा बढ़ा दोगे 3/2 में, अब आधा जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 गुना, ठीक है। 2 का 2 एलसीएम में आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4/2 तो काट दोगे, 2 दूनी 4, 2 गुना हो जाएगा, तो इसे भी आप 2 गुना कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही फिर दोबारा 2 में अब 1/2 को जोड़ दोगे, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 गुना होगा। मतलब हर बार जो है 1/2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 1/2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि 1/2 था, फिर उसमें एक्स्ट्रा 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी 1 हो गया, फिर 1 में फिर 1/2 जोड़ दिया आपने, फिर 3/2 हो गया, 3/2 में फिर आपने 1/2 जोड़ दिया तो ये 2 हो गया, 2 में फिर आपने 1/2 जोड़ दिया, ये 5/2 हो गया। तो 3/2 की गुणा अगर आप 5/2 से करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3/2 गुणा 5/2। तो 5 किया तो 15 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, यानी आपका 15/4 आंसर आ गया। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। आई हो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2 10 60 420 3360, फिर आपको अगला नंबर बताना है। अब आप देख रहे हो ये कितना गुना है सर, ये 5 गुना है। लेकिन आप इससे पहले चेक कर लोगे कि क्या ये गैप पे है, तो गैप तो इनमें बहुत ज़्यादा का है और बहुत कम का भी है, तो ये गैप पे तो है नहीं, यानी अंतर पे आधारित ही क्वेश्चन तो है नहीं। तो आप गुणा भी चेक कर लोगे, ठीक है। ये 2 पंजे 10 यानी 5 गुना है ये, तो 10 छिंग 60 ये 6 गुना हो गया। ऐसे ये कितना है, ये 7 गुना हो गया सर। 7 छिंग 42 420 होते हैं सर, ये 8 गुना होगा, ठीक है। ऐसे ही आगे ये 9 गुना होगा, 9 गुना होगा। अगर हम 3360 की 9 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 30240 30,240 30,240, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखा कितना इजी है, 5 6 7 8 9, यानी आगे जो है नंबर बढ़ते जा रहे हैं मल्टीप्लाई में।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1, 6, 30, 120, 360। अब आप देख रहे हो कि अंतर पे तो ये है नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें 5 का अंतर है और इसमें बहुत ज़्यादा का अंतर है। ठीक है, ये अंतर पे तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, गुणा पे चेक कर लोगे। तो गुणा पे चेक करोगे तो ये कितने गुना है इसका, सर ये 6 गुना है। 6 एकम 6। ये कितने गुना है, सर ये 5 गुना है। 5 इंग 30। ये कितने गुना होगा, सर ये 4 गुना होगा। 4 दिया 12, 120 आ गया। अब ये कितने गुना होगा, सर 3 गुना होगा। 12 दिया 36, यानी 360 आ गया। तो ऐसे ही आप देख रहे हो कि 6 हुआ, 6 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, तो अब कितना हो जाएगा, सर 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो 360 की अगर आप 2 से गुणा कर दोगे तो 360 की 2 से गुणा करोगे 720 आ जाएगा आपका। ठीक है, 720 यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये तो गुणा वाले हमारे खत्म हो गए। ठीक है, गैप पे आधारित खत्म हो गए, गुणा पे आधारित खत्म हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन भाग पे आधारित। ठीक है, भाग पे आधारित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो वो भी आपको मैं कराऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1728, 864, 432, 216। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये इसका आधा है, यानी 2 से भाग कर दिया इसने। ठीक है, ऐसे ही 864 जो है वो आधा है, 432 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसे भी 2 से भाग कर दिए, फिर इसने 2 से भाग कर दिए। ठीक है, तो ये 216 होगा। फिर दोबारा हम 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा ये, तो ये 2 एकम 2 और ना जाने की जरूरत, 2 अट्ठे 16, 108 आ जाएगा। 108 यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आप देख रहे हो कि आधा आधा यानी भाग हो रही है, भाग पे आधारित है, आधा आधा है सब में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो 400 है, -200 है, 100 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 25 है, फिर माइनस का 12.5 है। आप इस क्वेश्चन को पेपर में देखोगे तो आपसे छोड़ाओगे। ठीक है, लेकिन है कुछ नहीं इस पेपर में, इस क्वेश्चन में बहुत ही ईजी है। आप देख रहे हो कि 400 से -200 हो गया। कब होगा, अगर हम इसकी भाग कर देंगे किससे, -2 से। ठीक है, -2 से अगर हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सर 200, माइनस का 200 आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो 400 की अगर आप -2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, और ये माइनस का माइनस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वही आ रहा है। ठीक है, फिर आप चेक कर रहे हो, देख रहे हो कि -200 से हमें 100 लाना है। तो अगर -200 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो माइनस हमारा बच जाएगा। तो माइनस तो हमें लाना नहीं, क्योंकि ये प्लस में है 100 आपका जो प्लस में है, यानी आप क्या करोगे, माइनस से भाग कर दोगे, -2 से भाग कर दोगे, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, यानी ये भाग हो रही है किससे, -2 से। अब आप समझ ही रहे हो कि -2 बार बार आ रहा है, इसका मतलब आगे भी -2 होगा। तो 100 की अगर आप -2 से भाग करोगे, -2 से भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी 100 की अगर आप -2 से भाग करोगे तो ये 50 ही तो आएगा, और ये माइनस का निशान है तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, तो माइनस का 50 आ गया, यानी ऑप्शन ये आपका सही हो गया। कुछ नहीं है, बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने गैप आधारित करना है, यानी जितने अंतर पे आधारित है वो चेक करना है। नहीं हो रहा है उससे तो आप मल्टीप्लाई चेक करोगे। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई पे चेक करोगे। अगर उससे भी नहीं हो रहा है फिर आप डिवाइड पे चेक कर लोगे। ये आपके एकदम दिमाग में रखना ही है आपको। ठीक है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, गैप पे नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई चेक कर लोगे, तुरंत डिवाइड चेक कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही आप तुरंत स्क्वायर चेक करो। स्क्वायर तो आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि स्क्वायर है। ऐसी क्यूब आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगा। फिर ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स वाले में आपको बताऊँगा कैसे करने होते हैं। ठीक है, यही आपको इस तरीके से चेक करते हुए आना है नीचे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो थे आपके गुणा पे आधारित। अब बात करते हैं वर्ग पे आधारित। तो वर्ग पे आधारित क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप उन्हें देखते ही पहचान जाओगे। ठीक है, बस आपको वर्ग याद होनी चाहिए। ठीक है, वरना आप मल्टीप्लाई करते रहोगे पेपर में और कि किसके कितने का वर्ग है ये। ठीक है, तो वो नहीं करना, आपको याद रखने हैं। ठीक है, वर्ग को। अब आप देख रहे हो ये 1 का स्क्वायर है, 1 का वर्ग है ये। 1 की अगर हम 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो वही तो है 1। अब ये 16 है, 16 कितने का होता है, सर 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16। फिर ये 81 कितने का होता है, सर 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही आगे करोगे, 256 कितने का स्क्वायर होता है, सर 216 का और 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 625 कितने का स्क्वायर होता है, सर 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, अब आगे बताओ। अब आप देख रहे हो पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 9 आया, फिर 16 आया, फिर 25 आया। नहीं आया होगा आपको समझ। अब 1 और 4 में कितने का अंतर है, सर 3 का अंतर है।
ठीक है। 4 और 9 में कितने का अंतर है सर? 5 का अंतर है। 9 और 16 में कितने का अंतर है सर? 7 का अंतर है। 16 और 25 में कितने का अंतर है सर? 9 का अंतर है। अब देखो 3, 5, 7, 9, अब कितने का होगा सर? 11 होगा। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, यानी 25 में अगर आप 11 जोड़ोगे 36 आ जाएगा। तो आप 36 का स्क्वायर कर दोगे, 36 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1296। 1296 36 का स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी मैंने अभी टाइप कराई हैं ये सब आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे और इजीली इन क्वेश्चन को कर पाओगे। सबसे पहले आपने ट्राई वही करना है, बार बार कह रहा हूँ आपसे, गैप पे आधारित। गैप पे चेक करोगे क्वेश्चन आपका 90% वहीं सॉल्व हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सबको करने की। ठीक है, ये तो आप देखते ही पहचान जाओगे ये स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में जितने भी मैं करा रहा हूँ बहुत ही सफिशेंट है। ठीक है, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ईजी पेपर आता है, आप इजीली सॉल्व कर दोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 25 है। 25 कितने का स्क्वायर होता है सर? 5 का स्क्वायर होता है। ये 5 का स्क्वायर होता है। ऐसे 36 कितने का होता है सर? 6 का स्क्वायर होता है। 49 7 का स्क्वायर होता है। 64 कितने का होता है सर? 8 का स्क्वायर होता है। 81 कितने का होता है सर? 9 का स्क्वायर होता है। देखो 5, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर आगे कितने का स्क्वायर होगा सर? 10 का स्क्वायर होगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है सर? 100 होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121, 169, 289, 361, 529। ठीक है दोस्तों, तो 121 कितने का होता है सर? 11 का स्क्वायर होता है। अब देखते पहचान गए कि ये स्क्वायर तो है ही, क्योंकि 121 है, 169 है, 289 है, 361 है, 529 है। अब देखते ही पहचान गए होगे कि ये स्क्वायर तो है ही। ठीक है, तो आपने स्क्वायर लगाया आपने इसमें तरीके से, तो ये 13 का स्क्वायर होता है। 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। 361 जो होता है वो 19 का स्क्वायर होता है। ऐसी 529 जो होता है वो 23 का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप एक चीज़ चेक कर रहे हो कि 11 से 13 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर 13 से 17 हो रहा है, यानी 4 बढ़ रहा है। फिर 17 से 19 हो रहा है, यानी 2 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर 19 से 23 हो रहा है, यानी 4 बढ़ रहा है। अब 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा। अब कितना बढ़ेगा सर? अब 2 फिर दोबारा बढ़ जाएगा। ठीक है, 23 और 2 कितना हो गया सर? 25 हो गया। 25 का स्क्वायर कितना होता है सर? 625 होता है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। कितना ईजी है देखो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, 196, 16, 169, क्वेश्चन मार्क, 144, 64। आप देखते ही पहचान को कि ये सब जो है स्क्वायर लग रहे हैं, स्क्वायर लग रहे हैं, तो वही करना है फिर आपको। ये 4 कितने का होता है सर? 2 का स्क्वायर होता है। 196 यानी कितने का स्क्वायर होता है सर? 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या होता है सर? 4 का स्क्वायर होता है 16। 169 किसका स्क्वायर होता है सर? 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। 144 कितने का होता है सर? 12 का होता है। 64 कितने का होता है सर? 8 का स्क्वायर होता है। अब आपको वो कुछ देख के पहचान में आ रहा होगा कि यहाँ 14 था, 14 से फिर ये 13 हो गया, 13 से फिर ये 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया। आगे निकालने को क्या था? तो हम 11 का कर देते, 11 का स्क्वायर कर देते तो हो जाता। ठीक है, लेकिन हमें हमसे पूछा कि हमसे ये बीच में पूछा है, तो आप देख रहे हो कि 2 का हुआ, फिर 4 का हुआ। ठीक है, 4 का हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 का होगा, 6 का होगा, उसके बाद 8 का हो रहा है। देखो ये 8 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, 2 का हो रहा है, मतलब 2 2 जो है बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है सर? 36 होता है। 36 होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 11, 47, 128। 2, 11, 47, 128। अब आप जो है आप इसे देख रहे हो कि स्क्वायर पे तो लग नहीं रहा सर, ये स्क्वायर पे तो लग नहीं रहा, तो कैसे करेंगे सर इसको? तो ये नहीं, तो इस तरीके से भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 2 और 11 में कितने का अंतर है सर? 9 का अंतर है। ठीक है, 47 और 11 में कितने का अंतर है सर? 36 का अंतर है। ठीक है, और 47 और 128 में कितने का अंतर है सर? 81 का अंतर है। ठीक है, 128 अब आगे आपको करना है। अब आप देख रहे हो ये स्क्वायर बन रहे हैं, ये कितने का स्क्वायर होता है सर? 3 का होता है। ठीक है, 36 है, 36 कितने का होता है सर? 6 का स्क्वायर होता है।
फिर ये 9 का स्क्वायर होता है, 9 का होता है। फिर आप देख रहे हो कि सब में क्या है, 3 3 बढ़ते जा रहे हैं। 3 से 6 हुआ, 6 में फिर 3 जोड़ा 9 हुआ, 9 में फिर 3 जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, 128 में 144 को जोड़ दोगे, जब जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा, 272 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको माइंड को जो है एक्टिव रखना है, तभी क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। आप क्या करते, इसे छोड़ा दे, क्योंकि इसमें ना तो अंतर पे आधारित हो रहा होगा, ना उसमें मल्टीप्लाई पे आधारित हो रहा होगा, ना भाग पे आधारित होगा। आप छोड़ा दे कि समझ ही नहीं आ रही हमारे। लेकिन आपने अगर थोड़ा दिमाग लगाया होता, सबसे पहले आपने गैप ही निकाल लिया होता कि सर 9 बढ़ रहा है, इसमें 36 बढ़ रहा है, 81 बढ़ रहा है, 144 बढ़ रहा है। फिर आप आगे आप समझ ही जाते कि इस 3 का स्क्वायर होता है, 6 का होता है, 9 का होता है, 12 का होता है, बस खत्म। क्वेश्चन में कुछ था नहीं था सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है हमारे घन पे आधारित, टाइप 5 है हमारी घन पे आधारित। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अब एक का आपको समझ नहीं आ रहा, 8 का अगर आप देखोगे तो ये कितने का होता है सर, 2 का क्यूब होता है। ठीक है, 27 किसका क्यूब होता है सर, 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 3 का घन होता है। 64 कितने का होता है सर, 4 का होता है। ऐसे ही 125 कितने का होता है सर, 5 का होता है। 216 कितने का होता है सर, 6 का होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे 1 का क्यूब रहा होगा, 1 की हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें तो 1 ही आएगा। ठीक है, यानी 1 का, 2 का, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ऐसे यहाँ पे आगे कितना होगा, 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब होगा तो ये 343 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन ईजिली हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, 11, 38, 102, 227। आगे आपको बताना है नंबर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, वही अंतर निकाल लेना है। तो अंतर निकालोगे, क्योंकि ये गुणा पे आधारित तो लग नहीं रहा। ठीक है, तो आप अंतर ही निकाल के चेक कर लेते हैं पहले। क्या सर ये कितने का अंतर है सर, इसमें 8 का अंतर है। 8 और 3 11 होते हैं, 8 का अंतर है। इसमें और इसमें कितने का अंतर है सर, इसमें 27 का अंतर है। ठीक है, इसमें और इसमें कितने का अंतर है, इसमें 64 का अंतर है। ठीक है, इसमें और इसमें कितने का अंतर है, इसमें 125 का अंतर है। अब देखते ही पहचान गए होंगे कि सर ये तो 2 की क्यूब है, ये 3 की क्यूब है, ये 4 की क्यूब है, ये 5 की क्यूब है। तो आगे कितनी की होगी सर, 6 की क्यूब होगी। 6 की क्यूब होगी तो आप 6 की क्यूब करोगे, 216 होती है, तो 216 27 में आप 216 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 443, यानी आपका 443 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0, क्वेश्चन मार्क, 8, 27, 64, 125। अब आपको आगे से तो समझ आ नहीं रहा होगा सर ये क्या है, लेकिन आप पीछे से देखो कितने का 125 है। 125 कितने का क्यूब होता है सर, 5 का क्यूब होता है। 64 कितने का होता है सर, 4 का क्यूब होता है। 27 कितने का क्यूब होता है, 27 सर 3 का क्यूब होता है। फिर ये 2 का क्यूब होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा सर, यहाँ पे 1 रहा होगा, 1 का क्यूब रहा होगा, क्योंकि आप देख रहे हो 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, तो उससे फिर 1 आएगा, यानी 1 क्यूब होगा। 1 का क्यूब कितना होता है सर, 1 का क्यूब 1 ही होता है। कितना भी 1 ही गुणा कर लो, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्या होगा, 0 के क्यूब होगा, 0 क्यूब भी 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, 81, 1331, 125। ठीक है दोस्तों, अब आपको जो है कभी कभी क्या करता है, वो आपको पूछता है इसमें गलत नंबर कौन सा है। ठीक है, रॉन्ग नंबर आपसे पूछ लेगा। आपसे नेक्स्ट नंबर नहीं पूछ रहा है वो कि नेक्स्ट नंबर क्या है, आपसे नहीं पूछ रहा है वो, आपसे पूछ रहा है कि रॉन्ग नंबर इसमें क्या है। अब 27 देख रहे हो, 27 किसका क्यूब होता है सर, 27 जो होता है वो 3 का होता है। 3 का क्यूब होता है। 81 क्यूब नहीं होता है। 1331 सर 11 का क्यूब होता है। 125 सर 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 81 क्या होता है, 81 आपको डाउट में लग गया कि 81 जो है इसमें गलत है, क्योंकि 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, यानी 81 आपका गलत है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपको चेक करके बताना था इसमें कि इसमें से कौन सा नंबर है जो गलत है, यानी फिट नहीं बैठ रहा इस सीरीज़ में। तो ये आपका 81 जो है गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है, बाकी तो सब ये 3 के 5 की और 11 की क्यूब बन रही है, क्यूब पे आधारित है, घन पे, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर पे बन रही है, स्क्वायर बन रही है, इसका मतलब ये गलत है हमारा सीरीज़ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है 512, 343, 216, 125। आप देखते ही पहचान गए होंगे कि ये सब क्यूब हैं। तो ये कितने की क्यूब होती है सर, ये 8 की क्यूब होती है। ठीक
ठीक है। ये कितने क्यूब होती है सर? ये 7 की क्यूब होती है। ये कितने क्यूब होती है सर? 6 की क्यूब होती है। 125 है, ये कितने क्यूब होती है सर? ये 5 की क्यूब होती है। अब देख रहे हो 8 से 7 हुआ, 7 से 6 हुआ, 6 से 5 हुआ, 5 से क्या हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 मतलब ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन आपका करने का मेथड सेम होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी आती है मिश्रित आधारित। मिश्रित आधारित मतलब इसमें मिक्स क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे। तो ना तो ये गैप पे होगा, ना ये घन पे होगा, ना ये क्यूब पे होगा। ठीक है, तो आपको करने कैसे है इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। आपको थोड़ा जब ऊपर के जितने भी 5 टाइप हैं उनसे नहीं हो क्वेश्चन, तो आप समझ जाना कि ये मिश्रित आधारित है। मिश्रित आधारित है मतलब क्या हो रहा है इसमें कि अगर हम 9 की 3 से गुणा कर दें, कितना हो रहा है सर? 27 हो रहा है। 9 या 27, 27, लेकिन ये 28 है, इसका मतलब इसमें 1 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसी अगर हम 28 की अगर 3 से गुणा कर दें तो 28 तिया कितने होते हैं? 28 तिया अगर आप गुणा कर लो, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 2 बचा 3 दूनी 6 और 2 8, 84 हो रहा है। 84 यानी अगर हम 3 से गुणा कर रहे हैं 84 हो रहा है, लेकिन ये 86 है, इसका मतलब 2 ज़्यादा हो रहा है, इसमें 2 ज़्यादा हो रहा है। अब आप पहचान गए होगे कि ये पहले 3 से गुणा करनी है इनकी, ठीक है, फिर क्या करना है, इनमें 1 नंबर बढ़ा के रख देना है। जैसे 1 बढ़ा है यहाँ पे 2 जोड़ा आपने, फिर यहाँ पे क्या करोगे 3 जोड़ दोगे। ऐसे यहाँ पे 3 से गुणा करोगे और 4 जोड़ दोगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगला नंबर क्या आएगा, यहाँ पे 3 से गुणा करोगे उसमें 5 जोड़ दोगे। तो आप कर दो 787 की 3 से गुणा करनी है और उसमें 5 जोड़ देना है। जब उसमें 5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 3 6 6। ठीक है, आप गुणा करके देख लेना, 2 3 6 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी उस टाइप से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हो तो आप क्या करोगे, इस मेथड को लगा दोगे। इस मेथड को लगाते ही आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6 6 यानी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 10 39 क्वेश्चन मार्क 1175। आप देख रहे हो ना, तो ये गैप पे आधारित है क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे 1 का अंतर है, फिर यहाँ पे 7 का अंतर है, ऐसे यहाँ 29 का अंतर है, यानी गैप पे आधारित तो ये है नहीं। ठीक है, फिर आप देख रहे हो कि ये मल्टीप्लाई भी नहीं लग रहा, ये घन भी नहीं लग रहा, ये वर्ग भी नहीं लग रहा। तो आप क्या समझ जाओगे कि ये मिश्रित आधारित वाला क्वेश्चन है, तुरंत माइंड में लगाओगे। ठीक है, मिश्रित आधारित वाला, तो आप क्या कर रहे हो कि इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हो, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 1 घटा दो, कितना आ गया सर? 3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 3 की आप किससे गुणा करो, 3 की अगर आप 3 से गुणा कर दो, 3 3 9 हो गया, और 9 में आप 1 जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है कि या तो सारे प्लस प्लस हो रहे हों, सारे माइनस माइनस हो रहे हों, और 1 माइनस हो रहा हो, 1 प्लस हो रहा हो, 1 माइनस हो रहा हो, 1 प्लस हो रहा हो, इस तरीके से भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब 10 से 39 हो रहा है, 10 से 39 हो रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये 10 चौक 40 हो रहा है, 40 में से 1 घट रहा है। ठीक है, अब -1 था, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ, पहले 2 से गुणा हुई, फिर 3 से गुणा हुई, फिर 4 से गुणा हुई। अब कितने से गुणा होगी सर? अब 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो और 1 आप उसमें जोड़ दो। 1 क्यों जोड़ा? पहले हमने 1 घटाया, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 घटाया, फिर 1 जोड़ा। ठीक है, ऐसे ही आगे आप करोगे, 1 घटा दोगे 6 से गुणा करने के बाद। तो अगर 39 की 5 से गुणा करके 1 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 196 ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 5 11 23। आपको अगला नंबर बताना है, तो वही करना है आपको। 2 की गुणा 2 से करोगे, 2 दूनी 4 हो गए, 4 में से आप 1 जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 5 हो गया। ऐसे यहाँ पे 5 की गुणा आप किससे करोगे? 5 की गुणा आप 2 से कर दोगे और 2 में 1 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 1 11। ऐसे ही आप यहाँ पे करो, यहाँ पे करोगे तो ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 में आप 1 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 23। अब आप इस पैटर्न को देख के समझ ही गए होगे कि आगे आपको क्या करना है। आगे आपको 2 से गुणा करनी है और जोड़ देना है 1। ठीक है, तो 23 में अगर आप 2 से गुणा करोगे, 23 दूनी 46 होते हैं, 46 में अगर आप 1 जोड़ दोगे 47 आ जाएगा। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। देखा कितना ईजी है, एकदम है ना, ईजी मेथड एकदम करने का क्वेश्चन को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। नंबर 4 की बात करते हैं 35 50 63 82। ठीक है, क्वेश्चन मार्क 122। ठीक है, मिश्रित आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो आप देख रहे हो कि गैप का तो ये है नहीं, और ना ही गुणा पे है, ना ये
भाग पे है और ना ही ये स्क्वायर पे है और ना ही ये घन पे है। तो आपको वही क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर हम 6 का स्क्वायर करें, 6 6 36 होता है, लेकिन एक कम है ये, तो ये 35 हो गया। ऐसे ही हम 7 का स्क्वायर करें तो 7 7 49 होता है, एक कम है इसमें ये, यानी एक ज़्यादा है इसमें ये, ठीक है, तो ये 50 है। 7 7 49 होता है, एक 50 हो गया। ऐसे ही आगे आप करोगे तो ये 8 का स्क्वायर हो गया, 8 8 64 होते हैं, 64 में एक घटा दिया। अब आप देखते समझ गए होगे, 6 का स्क्वायर था उसमें से एक घटाया, 7 का स्क्वायर किया उसमें एक जोड़ दिया, 8 का स्क्वायर किया एक घटाया। ऐसे ही 9 का स्क्वायर करोगे और एक जोड़ दोगे, ठीक है। ऐसे ही आप आगे क्या करोगे, 10 का स्क्वायर करोगे, उसमें से एक घटा दोगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, 100 होता है, 100 में से आपने एक घटा दिया तो कितना आ गया, 99 आ गया। 99 ऑप्शन भी आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वही आपने चेक करना है, पहले गैप से चेक करना है कि गैप पे वेज्ड है या नहीं है, फिर आपने चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई वाले हैं या नहीं है, ठीक है। फिर आपने डिवाइड वाला चेक करना है, ठीक है, तुरंत माइंड में तेज़ी से चेक करना है ये डिवाइड वाला, फिर स्क्वायर वाला चेक करना है, फिर क्यूब वाला चेक करना है। नहीं हो रहा है इन सब से नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, ये मिक्स्ड है, ये समझ जाओ कि ये मिक्स्ड है, यानी इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये 3 से 17 हो रहा है, 3 17 कब होगा ये अगर आप इसकी 4 से गुणा कर दोगे, 3 चौक 12, 5 17, ठीक है दोस्तों। अब 17 से 73 हो रहा है, 17 से 73 हो रहे हैं, 17 की 4 की गुणा करोगे और 5 जोड़ दोगे इसमें, ठीक है। अब आप समझ गए होगे आगे आपको क्या करना है, यहाँ 6 से गुणा करनी है, 4 से गुणा करनी है सॉरी, और इसमें आपने 4 से गुणा करनी है इसमें और 5 जोड़ देना है। ऐसे ही इसमें आपको 4 से गुणा करनी है और 5 जोड़ देना है, मतलब सेम सीरीज चल रही है, 4 से गुणा करनी है और 5 जोड़ देना। जब गुणा करके आप आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी 1193 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है 3 5 5 7 क्वेश्चन मार्क 11 13। यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर लीजिए, या 9 कर लीजिए इसे, ठीक है, और आगे इसे कर लीजिए 11, ठीक है, इसे 9 कर लीजिए, इसे 11 कर लीजिए। अब आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप चेक करोगे कि इसमें और इसमें कितने का अंतर है। सर इसमें 2 का अंतर है, ठीक है। 5 और 7 में कितने का अंतर है, सर 2 का अंतर है, ठीक है। ऐसे ही आगे भी कितने का अंतर होगा, सर आगे भी 2 का अंतर होगा, यानी कितना आएगा सर, यहाँ 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है, और 7 में हम फिर दोबारा 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा, 9 आ गया। ऐसे ही आप आगे 7 में 2 जोड़ोगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। तो आपकी सीरीज 7 और 9 आपका आंसर आ गया। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कि 2 3 10 15 आगे हम क्या लिखें। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर दें उसमें 1 जोड़ दें तो कितना आएगा सर, 2 ही आएगा। 1 का स्क्वायर कर लो चाहे क्यूब कर लो 1 ही आता है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर करोगे 2 का स्क्वायर करोगे उसमें से आप 1 घटा दोगे, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं, 4 में से आप 1 घटाओगे 3 आ जाएगा आपका। ऐसे ही यहाँ पे आप करोगे 3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे जो है 3 का स्क्वायर करोगे, 3 3 9 होते हैं, लेकिन हमें 10 लाना है तो आप 1 जोड़ दोगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि पहले तो 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 1 जोड़ दिया, फिर 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 1 घटा दिया, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, आपने 1 जोड़ दिया। यहाँ पे फिर वही 4 का स्क्वायर होगा और आप 1 घटा दोगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा और 1 आप जोड़ दोगे, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 26 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 3 5 35 10 12 35 और आगे हमें 2 सीरीज बतानी। कभी कभी ये 2 नंबर भी पूछ लेता है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा कि कैसे पूछ लिया इसने, क्या करना है आगे। तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। आप देख रहे हो कि 3 और 10 में कितने का अंतर है, सर 3 और 10 में 7 का अंतर है। अगर वैसे आप पड़ोस वाले सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये गैप जो है 3 5 35 10, यानी सीरीज जो है बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है। जब भी सीरीज बढ़ रही हो घट रही हो तो आप समझ जाओ कि ये जो है मिक्स दे रखा है आपको, मिक्स दे रखा है, मतलब इसका जो कनेक्शन है वो आगे वाले नंबरों से है, तो आप वो उसको चेक कर लोगे, उसको चेक कर लोगे, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आप देख रहे हो 10 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखो बीच में 2 नंबर छोड़ रहे हैं हम,
तो यहाँ भी 2 नंबर छोड़ देंगे, तो 10 के बाद आगे क्या आएगा सर, आगे 7 जोड़ देंगे फिर दोबारा, तो आ जाएगा 17। ठीक है, आपको वेरीफाई करके बताऊँगा कैसे आया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चेक करते हैं। अब यहाँ पे ये 5 रह गया, 35 रह गया, 12 रह गया, 13 रह गया। तो इसमें और इसमें कितने का अंतर है सर, 7 का ही अंतर है। 5 और 12, 5 में 7 जोड़ेंगे तो ये 12 आ जाता है। ठीक है, 12 आ जाता है। ऐसे ही अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, 12 में हम क्या जोड़ें, 12 हम 7 ही जोड़ेंगे, तो 12 और 7 कितने होते हैं सर, 19 होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक नंबर आ गया 17 और एक नंबर आ गया 19। 17 आ गया और 19 आ गया। ठीक है, एक नंबर रह गया, एक तो 35 रह गया बीच में और एक यहाँ पे 35 रह गया। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप एक चीज़ और देख रहे हो कि 3 और 5 में कितने का अंतर है सर, 3 और 5 में 2 का अंतर है। ठीक है, 10 और 12 में कितने का अंतर, 2 छोड़ के सिर्फ 2 का अंतर है। फिर 2 छोड़ोगे आप, फिर आप कितने का अंतर है, 17 और 19 में सर 2 का अंतर है। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप श्योर हो सकते हो कि हाँ हमने जो किया है वो सही किया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए। और जिससे क्या होगा कि आपके जितने भी सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे आप इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप माइंड में ये चीज़ याद रखना कि गैप पे आधारित है या किस पे आधारित है। ठीक है, तो आप याद रखोगे ये क्वेश्चन आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। आने वाली वीडियो में जितनी भी दिल्ली पुलिस का जितना भी कोर्स होता है, दिल्ली पुलिस और एसएससी का, मैं कंप्लीट आपको कराऊंगा। तो आप हमारे हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पे। ठीक है, फेसबुक पेज है हमारा ये UPSSC अकेडमी के नाम से। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप फेसबुक पे भी भेज सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही मत। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।